आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ज्योतिष मतलब ज्योति दिखाना। जब भी हम लोग प्रिडिक्शन के बारे में बात करते हैं, उसका मकसद क्या होता है कि आगे गड्ढा है, थोड़ा संभल के चलना, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। हम लेकिन अगर ये सोचे कि हमारा जो रास्ता है वो डेड एंड ही है और आगे कोई कहीं कोई जर्नी ही नहीं चलनी, तो ये तो देखो गलत है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि एक इंसान की टोटल जो किस्मत है वो बिल्कुल फिटी हुई है। सबसे बुरा ये चीज़ लगता है, कहते हैं ना, जब मंगल राहु मंगल केतु मंगल शनि का जो कंजंक्शन होता है, हर चीज़ का देखो पॉजिटिव साइड भी होता है कि एक इंसान कुछ ठान ले तो उसको करके रहता है। नेगेटिव साइड ये है, वो हमने बहुत बार डिस्कस किया, कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटलों के चक्कर, ज़िंदगी में जद्दोजहद उसका काम ही यही है। वो हमने बहुत बार डिस्कस किया है ना? चाहे वो आपके फैमिली की वजह से हो, चाहे वो आपकी वजह से हो। लेकिन जो सबसे वो कहते हैं ना दिल टूटने वाली चीज़ ये है कि ये एक ऐसा भी कंजंक्शन है, अगर आपका एस्पेक्ट भी है कि नेकी कर जूता खा, नेकी कर जूता खा। दुनिया को तो नहीं बदल सकते, अपने को बदल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, पर्सनल फ्रंट में अगर ये चीज़ें हो रही हों, एक इंसान प्रोफेशनली भी जिस हिसाब से अपना कॉन्फिडेंस के साथ, वो फुल एनर्जी के साथ उसको काम करना चाहिए, वो काम नहीं कर पाता। और ये मुझे पता है ना? तो एक जो चीज़ है, वो दूसरी चीज़ अगर अच्छी चल रही है, लेकिन एक चीज़ अगर सफ़र कर रही है, तो वो देखा जाए तो जो अच्छा भी चल रहा है, उसका भी जिस हिसाब से एक इंसान को पोटेंशियल मिलना चाहिए, वो जो पोटेंशियल लेकर बैठा है, उस फ़ोर्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ पाएगा ना। और यही सब वो कहते हैं ना, जो सार उसका निचोड़ निकलेगा, उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा, उसकी मेंटल हेल्थ को, उसकी फिज़िकल हेल्थ को। सबसे बड़ी बात, हम देखो बुखार चढ़े तो एक इंसान वो बता पाएगा, है ना, मेरे को बुखार चढ़ा है। लेकिन जो एक इमोशनल चोट है, जो एक इमोशनल बुखार है, वो तो एक इंसान को किसी को बता भी नहीं पाएगा। और मैं एक आपको बात बताऊँ, आप ये यकीन मान के चलना, जैसे दशा अच्छी है, दशा 10वां बोले तो कर्म, 11वां बोले तो फल, उसका उस इंसान का ये दशा चल रही है, जिसमें 10वां भाव जो कर्म का है, कर्म के साथ फल भी दे रहा है, वो मिले हुए हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके साथ-साथ उसके सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड में जिसकी दशा चल रही है, उसमें दूसरा, पहला, छठा, 8वां भाव भी मिला हुआ है। व्हिच इज़ ऑफ व्हाट? व्हिच इज़ ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन बोले तो ये नहीं कि दारू पी रहा है या गोलियाँ खा रहा है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही। डि डिप्रे आपका मन एलिवेट ना करना, जब तक आपको किसी चीज़ का पैशन ही नहीं है, एक वो ही नहीं है, आप कैसे कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। आपका मन साथ नहीं दे रहा, आपका शरीर साथ नहीं देता, आपका दिमाग साथ नहीं देता, और ये मुझे पता है। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ पर हमको शक्ति देनी है ग्रहों को ना, हमने अपना ऑरा, अपने को इंटरनली भी पाशा लोगों बहुत स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैदान में आप खड़े हो, आप इससे पूछ लोगे, उससे पूछ लोगे ना, कोई आपके बिहाफ पर कुछ कर थोड़ा पाएगा। आपके आपके सिचुएशन पे खड़ा तो नहीं हो पाएगा, ये भी तो सोचो। तो आज जो चीज़ आपको मैं बताने जा रही हूँ, वो 100% नहीं, 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? आज से ना मैंने एक चीज सोची है, आपको ना मैं जैसे बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कस करती हूँ, जैसे हमने पीछे भी किया है। जैसे जब किसी के डेट ऑफ बर्थ में जैसे 9 की वैल्यू, जैसे 9 सितंबर 1993 फॉर एग्जांपल, तो 9 की वैल्यू 3 आ गई तो क्या मतलब? एक्सीडेंट्स, इंजरीज, इमोशनल पेन, हाथ से चीज़ें लूज आउट होना, वो चीज़ लेकर बैठा है। हमने ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ना। आज से हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे। अब टैरो तो आज की डेट में लोगों ने मुखौल बना दिया है, मुखौल है। हर सोसाइटी में 1000 टैरो रीडर मिलेंगे। देखो, मैं किसी को गलत नहीं कह रही, लेकिन अगर कोई मेरे पास आया, अगर मैं बोलूँगी ना ये चीज़ हो जाएगी, तो वो मान के चलेगा कि वो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूँगी ना कि वो चीज़ नहीं होगी, तो अगर होनी भी होगी ना, तो वो करेगा ही नहीं उसमें एफर्ट। तो मैं ये मानती हूँ, टैरो इज़ द मिरर ऑफ द सोल। मेरा सोल हर चीज़ जानता है।
लेकिन मैं एक आपको एक चीज़ और बोल दूँ, मेरी ना अभी पीछे कंसल्टेशन हुई थी। अब वो आई एम श्योर पब्लिकली तो वो कमेंट का रिप्लाई नहीं करेंगी। लेकिन कहती मेरा ना इसके साथ 5 साल पहले अफ़ेयर चला था। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ, मैं कैसे आप लोगों से बात करूँ? मुझे कुछ चीज़ें तो इसी के माध्यम से आपसे बात करना पड़ेगा ना, आपको समझाना पड़ेगा ना, है ना? तो उन्होंने बोला 5 साल पहले मेरा इससे अफ़ेयर चल रहा था, शाइना जी मेरा इससे हो जाए। मैंने जब देखा, मैं कहा मुझे नहीं लगता, नहीं होगा, 5 साल हो गए, छोड़ दो ना। आप शादी करना चाहते हो, आपका शादी का टाइम आकर खड़ा हुआ है, 2 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 10 महीने का और टाइम है, आपका 1 साल से पहले भी ये समय आया था। अब एक मुझे बात बताओ, कहती मैं तो इतने बाहर की थी, इतने टैरो रीडर के पास गई शाइना जी, सबने मुझे बोला ही इज़ योर सोलमेट, सोलमेट, सोलमेट। अरे क्या बातें कर रहे हो यार? अगर इतना ही सोलमेट था, तो टूटा क्यों? और चलो टूट गया, तो वापस आया तो नहीं ना? टैरो करा लोगे, हाँ ही इज़ योर ट्विन फ्लेम, ही इज़ योर सोलमेट। ऐसे करते-करते आप लोगों ने कितना टाइम बर्बाद किया है। आप लोग अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बर्न द ब्रिजेस, आगे बढ़ो। एक-एक मोमेंट जाएगा, क्या फ़ायदा फिर? जो चीज़ उसने चीट भी किया, उसने ये किया, वो किया, हाँ, ही इज़ योर सोलमेट, हाँ, ही इज़ योर ट्विन फ्लेम, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस शिट। मैं ये नहीं कह रही कि खराब है, ये गलत है, होते हैं, लेकिन आपकी जर्नी में कोई आया, हर एक सोल जो होता है, आपके अलग-अलग सोल्स होते हैं। एक होते हैं पासिंग सोल, जैसे हम कहीं पर खड़े हैं, कोई स्माइल दिया, चला गया, वो फिर ज़िंदगी में हमें कभी नहीं मिला। दोज़ आर पासिंग सोल, समझ रहे? एक होता है जो आपके लाइफ में आते हैं, आपकी जो आपको अपलिफ्ट करने के लिए। हो सकता है वो आपको पेन दे, लेकिन आपको वो मार्ग दे जाएगा और वो आपके लाइफ से चला जाएगा। एक होते हैं कंपेनियन, जो हमारे घर वाले होते हैं, है ना? वो हमारे कंपेनियन होते हैं, हमारे पेट हमारे कंपेनियन होते हैं। आप सम मतलब अरे बहुत ब्यूटीफुल स्टडी है, एक चीज़ थोड़ा है, मैं क्या-क्या समझाऊँ आप लोगों को। कहने का मतलब ये है कि जो 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गए, लोग 10-10 साल तक बैठे रहते हैं। फिर टैरो से पागलों के जैसे पूछवाते रहेंगे, वो भी हाँ बोलेगा, हाँ ये आएगा, आएगा कर के। अरे आएगा तो आया क्यों नहीं? अब तो 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, खुद भी तो आप सोचो ना। क्या समझाएँ? मैं तो समझा-समझा के थक गई। बट ठीक है, इतनी जल्दी भी थकूँगी नहीं। मैं भी ढीठ-ढाेड़ हूँ, मैं भी समझाता जाएगा। ठीक है ना? सही दिशा जब तक है जान, जब तक है साँस, सही दिशा में दिशा की दिशा बदलेगा मैं। ठीक है ना? अरे प्रैक्टिकल मैं एक बात बता रही हूँ तो ऐसे करके, बट चलो ख़ैर मैं पता नहीं कहाँ पर थी। च ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी भाई, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। बट चलो ख़ैर आज जो चीज़ मैं आपको जो मैंने सोचा है, मेरे मन की एक इच्छा है कि आप लोगों से टैरो के बारे में भी, टैरो इज़ द मिरर ऑफ द सोल, है ना? टैरो आया, इसकी लर्निंग हम नहीं लेते हैं। हाँ, ये होगा, हाँ, ये ब्रेकअप होगा, हाँ, ये होगा, 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 चैप्टर फिनिश, ओके। बट इट इज़ नॉट चैप्टर फिनिश। अब अगर ये कार्ड अगर हम देखते हैं, ठीक है? ये किसी का आया, इसका क्या मतलब है ना? मैं जो एक्चुअली डिपेंड करती हूँ, एक तो एस्ट्रोलॉजी पे सच्ची कहूँ तो, और एक फादर साहब वाली कैलकुलेशन। तो जो कंसल्टेशन ले चुके हैं आपको पता है, वो तो दिन तक का हिसाब बताती शहना सेठ। मज़ा तो तभी आता है ना, दिन तक का हिसाब बताती। बट चलो ख़ैर, लेकिन ये भी करती क्यों? क्योंकि इससे हमें मालूमात होता है क्या चीज़ रास्ते का पत्थर आ रहा है जो हमने टाना है, और क्या चीज़ करने से हमारे काम बनने शुरू हो जाएँगे, ये भी चीज़ मालूमात करनी पड़ती है। ये मेरा तरीका है कि मैं सारी मॉडैलिटी को कंबाइन करती हूँ। अच्छा, अब ये किसी का कार्ड आया, अब इसका क्या मतलब? ये देखो एक शेर है, लेकिन चेन्ड है ना? भेड़-बकरी के साथ ये बंधा हुआ है, देख रहे हो? इसका क्या मतलब? क्या होता है ना, चाइल्डहुड से हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें या पास्ट साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले चाइल्डहुड में काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई होती हैं, जो हमारे दिमाग में ना एक कंडीशनिंग हो जाती है। वो कहते हैं ना, ये शेर है, भेड़-बकरी के साथ पैदा हुआ है, बंधा हुआ है। इसका क्या मतलब? क्या होता है ना, हमारे इर्द-गिर्द के भी कई बार लोग होते हैं, जो कहते हैं ना खुद उस लेवल पे पहुँचे नहीं, लेकिन आपको भी आपके भी माइंड में ये कर दिया, भैया तुम तो इधर ही, तुम्हारी औकात है, तुम तो इधर ही रहोगे, तुम्हारा तो ये, दूसरे को चढ़ाते हैं, आपको गिराते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, खुद का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और ये कई बार हालात भी होते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से ना हम अपनी वर्थ कहीं न कहीं भूल जाते हैं। अब ये जो शेर है, इसका क्या मतलब? पहली बात तो जो पास्ट में हुआ, जो पास्ट में नहीं हुआ, उसको छोड़ दो। वो कंडीशनिंग को कहीं न कहीं कट करना पड़ेगा, तभी आगे ग्रोथ मिलेगी। शेर जब तक दहाड़ नहीं मारेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो शेर है?
आप शेर हो, हर बंदा शेर है, और जब तक दहाड़ नहीं मारेगा तो उसको कैसे पता चलेगा? कंडीशनिंग, कुछ चीजें पास्ट की हुई हैं, जैसे अगर धोखे एक इंसान को एक बार मिलेगा, दो बार, अब तो मुझे धोखे ही मिलेंगे, अब तो मेरी शादी होनी ही नहीं है, अब तो मेरे को कोई प्यार करेगा ही नहीं, उसने अब तो मेरा काम बनना ही नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, तो उसने प्रयास भी नहीं किया, उस वजह से वो बंदा बंधा का बंधा रह गया। तो इस चीज से अपने को मुक्त करना है। जो चीजें हुई हैं नहीं हुई हैं, ऐसे ही सेम एक और कार्ड है जो कल डिस्कस करूंगी, लेटिंग गो का कार्ड, दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, वो भी अच्छे से समझाऊंगी। तो आज की हमारी पाशा लोगों की लर्निंग ये है कि दहाड़ मारने का, दहाड़ मारो। जो पास्ट की चीजें हैं जो आपको पुल डाउन कर रही हैं, जैसे किसी को उसकी लुक्स के लिए लगता है, कट अवे करो, कट अवे करो, उस चीज से बाहर आओ, अपने को समझाओ, अपने को बताओ, ऐसा करके, समझा रही? अब सबसे पहली चीज क्या करें, 40 दिन का प्रयोग है, बीच में साइकिल आती है, उतने दिन छोड़ दो, फिर उसको कंटिन्यूटी में करो, 40 दिन के बाद भी करो, लेकिन 40 दिन के बाद मेरे को नहीं लगता आप खुद ही रोकोगे, इसलिए मैं चुप हूं, है ना? कम से कम मिनिमम 40 दिन तो करो ही करो। इस 40 दिन के बीचों बीच आपका कोई मार्ग, जिस चीज में आप प्रयास कर रहे हो, घर पे झगड़े हैं, छुपे हुए दुश्मन है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, जो मर्जी बेड़ा पार होएगा, क्या करोगे? काजल ले लो या सुरमा ले लो, एक कागज ले लो, कोरा कागज लेना, मेरे पास कोरा कागज था नहीं, कोरे कागज के ऊपर आपने काजल या सुरमा से ऐसे बॉक्स बना लेना है, ठीक है? अब आपने उसी काजल या सुरमे से क्लीम 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 3 मर्तबा लिखना है। बीच में जो है आपने अपना नाम लिखना है, फिर आपने नीचे क्लीम 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 ये लिखना है। नीचे अपनी समस्या लिख लो, अगर कोई इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है, आपके जॉब में दिक्कत आ रही है, जो चीज अपने मन में है, प्रयास कर रहे हो, प्रयास असफल हो रहा है, सफल नहीं हो पा रहा, बार बार कुछ तकलीफें आ रही हैं, कोई बात नहीं, वो लिख दो। नहीं भी लिखोगे कुछ, वो बड़ी सरकार सब जानती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जब आप लिख दोगे बिल्कुल एकांत आज से शुरू करना है, आज से करो, कितने बजे करो, रात को करो, बढ़िया एकदम एकाग्रचित होकर, है ना? 10 बजे के इर्द गिर्द दक्षिण की तरफ बैठ के करना, दक्षिण की तरफ। अब आप क्या करोगे, अब आपने एक चौमुखी सरसों के तेल का दीपक जलाना है, साउथ में, ठीक है? शाम को भी कर सकते हो, उसका भी कोई वहम नहीं, ठीक है? चौमुखी दीपक आपने जलाया, अब इस कागज के ऊपर आपने कपूर रखना है, आपने जावित्री रखनी है, जावित्री हर जगह मिल जाती है, और केसर की एक आधी पंखुड़ी रख देनी है। अब इस कागज को लेना है, जो चौमुखी दीपक है जो हमने जलाया है, उसकी अग्नि में जलाते हुए किस मंत्र का उच्चारण करोगे? 33 बारी, क्लीं क्लीं, 33 बारी, बिल्कुल एकाग्रचित होकर। उसके बाद ये राख बन जाएगी, राख को हाथ में लोगे या प्लेट ले लेना, प्लेट में ही जला देना, प्लेट नीचे रख लेना, जैसे कंफर्टेबल हो, राख नीचे गिरेगी, उस राख को उठाओगे हाथ पे, फूक मार दोगे, जिस दक्षिण दिशा पे ही बैठोगे फूक मार दोगे, और फूक मार के जो दोबारा से नीचे गिरेगी उसको इकट्ठा करके पेड़ पौधे में डाल देना, उसका कोई वहम नहीं। ये चीज हम करेंगे ना, हमारे जो बिगड़ी है, जो झटके आ रहे हैं, कंट्रोल होंगे। अचानक से आप देखोगे लोगों के स्वभाव में भी, आपके खुद के में भी ओ कहीं ना कहीं फर्क आपको दिखेगा। इसके साथ साथ जो चीज मैं चाहती हूं आप करो, अगर कर सकते हो, 43 डेज का है, जब तक ये चल रहा है तब तक तो करो, कम से कम आपने 10 साबुत या 27 दिन तक कर लेना, कोई बात नहीं। इस वाली उंगली से सरसों के तेल में डुबानी है, ये वाली उंगली हमारी शनि की उंगली डुबानी है। साबुत 10 साबुत बादाम लेने हैं, हर साबुत बादाम पे पहले जप करोगे और क्लीम लिखोगे, वो आपको दिखेगा नहीं, तेल से लिख रहे हो ना, सरसों के तेल से, आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, आपने जप किया, लिख दिया, आपका काम हो गया। अब इसको जो है अगले दिन जाकर आप धर्म स्थान पे छोड़ के आ जाओ, शनि मंदिर है तो वहां पर छोड़ के आ जाओ, जो ठीक लगे वैसे कर लो। वहां पर जाने के बाद में अगर चाहते हो किसी जरूरतमंद को दे दो, जरूरत आपको मैंने दोनों ऑप्शन दे दिया, आपको जो ठीक लगे आप वैसे करो, ठीक है? आपको आज का वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताना। ये चीजें जो हम डिस्कस करना शुरू करें हैं, लर्निंग शुरू करें, और भी जो चीजें आपके दिमाग में है आप इसका जरूर मेरे को कमेंट करना, मैं वेट करूंगी, ठीक है? ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।